अब हमने ठाना है, शहर की हकीकत को दिखाना है। सपना है हमारा स्वच्छ और सुंदर बने धौलपुर। न चलेगा भ्रष्टाचार, न चलेगी लापरवाही। यही है फास्ट ट्रैक धौलपुर की जिम्मेदारी। क्या सच में हुआ है जमीनी विकास या सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं जिम्मेदार? क्या कहती है धौलपुर की जनता? क्या सोचता है धौलपुर का युवा? जिम्मेदार अब तो सुनिए जनता की आवाज फास्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण के साथ। वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शारदीय विद्यापीठ स्कूल गौशाला कॉलोनी धौलपुर। कक्षा 1 से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, कला विज्ञान, वाणिज्य व कृषि विषय उपलब्ध। 9 से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम का ट्यूशन फ्री। फास्ट ट्रैक के कैमरे का ही सामना नहीं कर सके वार्ड 6 के पार्षद, ऐसे कैसे संभाल पाएंगे वार्ड की बागडोर? नगर परिषद चुनाव हो या कोई अन्य चुनाव हो, नेताओं के द्वारा किए गए बड़े बड़े वादे मानो ऐसा लगता है कि विकास तो आम बात है। जी हां, नेता बड़े हों या छोटे, वादे तो बड़े बड़े ही होते हैं। लोगों को लुभाने के लिए चुनावी समय में की गई घोषणाएं, किए गए वादे चुनाव जीतने के बाद याद नहीं रहते। वार्ड भ्रमण के इस एपिसोड में आज हम आपको नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 6 के हालातों के साथ साथ यहां निवासियों की समस्याओं से भी अवगत कराएंगे। जानकारी के अनुसार इस वार्ड की सीमा शारदीय स्कूल गौशाला के पीछे हनुमान मंदिर से हुंडावाल रोड तक, नर्सरी के डंडे से घूमते हुए राजपथ गुर्जर के मकान तक है। इसके अलावा नारायण विहार, पुष्पांजलि कॉलोनी, उर्मिला विहार, महाराणा प्रताप नगर, मोहन कॉलोनी सहित नगर शामिल है। इस वार्ड की आबादी लगभग 7,000 के करीब है, जहां पार्षद के अनुसार वोटर आबादी सिर्फ 550 के लगभग बताई जा रही है। इस सीमा दायरे में रहने वाले लोगों की समस्याएं तो इतनी हैं कि मानो पहाड़ टूट पड़े हों। वार्ड संख्या 6 के पार्षद निसार खान ऑफ टू कैमरा वार्ड को पूरी तरह समस्या मुक्त मानते हैं। महोदय समझेंगे ही, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद बाढ़ में गए ही नहीं। इसके साथ बाढ़ में कई विकास कार्यों का दावा भी करते हैं, क्योंकि वो जनता का नहीं बल्कि अपना खुद काम जो करते हैं। इसके ठीक विपरीत वार्डवासी पेयजल, गंदगी, साफ सफाई जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वार्ड के हाल यह है कि पार्षद की गली में रहने वाले लोग ही उनकी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं हैं। बाढ़ में रहने वाले लोगों की समस्याएं जब जमीनी तौर पर जानी तो लोगों की समस्याओं का पता लगा। पेयजल समस्या के अलावा बाढ़ की कॉलोनी में जमा पानी यहां पूर्व पार्षद और मौजूदा पार्षद की पोल खोल रहा है। पार्षद महोदय तो इन सारी समस्याओं से अनजान बने बैठे हैं और ऊपरी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराकर ऑफ टू कैमरा अपना पल्ला झाड़ते नजर आए हैं। लोगों की शिकायतों के अलावा मौके पर भी वार्ड में समस्याएं देखने को मिली। कई स्थानों पर जल भराव तो कहीं नालियां चौक हैं। कॉलोनियों में गंदगी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बाढ़ के हालात तो ये हैं कि यहाँ के लोग मानो घरों में जेल समझने लगे हैं। यही नहीं, यहाँ के निवासियों से बातचीत के दौरान सुनने को मिला है कि यहाँ की स्थिति को देखते हुए लोग बाढ़ से पलायन करने पर मजबूर हैं। संवाददाता प्रिंस परमार द्वारा पार्षद से कई बार बात करने के बावजूद भी महोदय कैमरे के सामने नहीं आए, बल्कि इसका कारण अपने आप को अपने निजी कामों में व्यस्त होना बताया। वार्ड वासियों की समस्याओं के बारे में आप खुद रूबरू हो जाइए और सुनिए वार्ड की जनता की जुबानी। नाम राहुल सिसोदिया, वार्ड नंबर 6, महाराणा प्रताप नगर। हमारे पूरे वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या है पानी की। पानी के अलावा सबसे ज़्यादा और रोड। ये बिल्कुल कम से कम 15 साल हो गए मैं यहाँ रहते हुए, लेकिन ये रोड की समस्या और पानी की समस्या कभी पूरी नहीं हो पाई है। इससे 2-3 बार और भी पार्षद हुए हैं। बड़े बड़े स्कूल हैं, बच्चे आने जाने में स्कूलों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, परेशानी हो रही है निकलने में। सबसे ज़्यादा समस्या और पानी की है और लाइट की तो इतनी है नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है यहाँ पे। पानी और रोड, बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा हो रहा है। पानी में गिर रहे हैं, लोग बाग आ रहे हैं, जा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। मेरा नाम है गोपाल सिंह, वार्ड नंबर 6। और यहाँ पे बहुत निकलने के लिए बहुत परेशानी है। पानी भरा रहता है और बच्चों को न तो
स्कूल जा सकते हैं और न ट्यूशन वगैरह जा सकते हैं और न सब्जी और दूध वगैरह लेने नहीं जा सकते हैं। इतनी स्थिति खराब है कि घर से निकलते ही खेम गिरना शुरू हो जाता है। अच्छा, वार्ड पार्षद का आपके और वार्ड पार्षद चुन के भेजा है हमने, उसके बाद उसने शकल भी नहीं दिखाई दी है। ये समस्या हमारी है। नाम बताओ। वार्ड नंबर 6। अच्छा, समस्या क्या क्या है आपकी? समस्या का यही है, कीचड़ गली में रोड की बस खाली और रोड तो बाकी है, समस्या यही है बस खाली। और पार्षद से कहीं नहीं है इस बात की? कही लेकिन सुनते ही नहीं है। दो चार बार हो गई है, हो गया आएगा अच्छा, अब क्या है। आशा देवी, वार्ड नंबर 6 है। क्या परेशानी है? परेशानी है मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी है। ज़्यादा ना वो वोट डरे ना, तब ना मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी और मुझ पे बोतल चढ़ रही थी, खून की भी चढ़ रही, वैसी चढ़ रही, और मैं ड्रॉप निकलवा के खून की बोतल निकलवा के वोट डालने आई थी। है उस दिन से आज तक उसने आके जो नहीं पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। और मैं उसी दिन से खाट पे डरी हूँ। अगर मेरे को कुछ हो जाता रास्ते में तो मेरे तो बच्चे डोल जाते, इसके किया जाता। और वोट में हमने क्यों दिया कि चलो ये ढिंग परोस वाला है तो चलो कोई मदद करेगा। इसने आके ये नहीं पूछी कि तुमको क्या परेशानी है? पानी की समस्या, वो हमारे लिए पानी की परेशानी है। रास्ता में गैल से निकल जाओ तो बच्चियों को परेशानी है। वो तो दूसरे ने हेट पंप वो लगा लिया, बोलिंग लगा लिया, उनने वो पानी दे दिया। अगर वो पानी नहीं देती तो हम कहाँ जाते हैं? हमने यूँ कह दी कि इतनी बड़ी गली है, उसमें आके एक हेड पंप लगा दे सरकारी। है तुझे तो पैसे मिल गए, तेने मकान बनवा लिया, तू बन गया बॉस और घर में बैठ गया। कम से कम आए के परेशानी तो देख कि दुनिया को क्या परेशानी है पब्लिक को, तो घर में बैठा है, पूछता भी नहीं है आके कि क्या परेशानी है। आज हमको कुछ हो जाता तो हमारे बच्चे तो डोल जाते हैं। बताओ। संस्कला वार्ड नंबर 6। क्या समस्या है तुम्हारी? हमारी समस्या ये है कि प्यासे मर गए, पूरी साल रह गई। पानी की बहुत समस्या, कड़वे की बहुत समस्या। 25 साल रह गई, हम सबसे पहले आए हैं, पर यहाँ रोडने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या करें? जब मर जाएं कि यहाँ से चले जाएं, जब मकान बेच जाएं, क्या करना चाहिए? हम बहुत परेशान हैं। जो सब लोग कड़वे को बहुत ज़्यादा परेशान है। पार्षद से नहीं गई आपने? पार्षद से शिकायत ना करी? पास ते बहुत कल ही पर वो को सुनना ना बिल्कुल काउ चीज़ की, और वोट लेके चलोगो को बिल्कुल सुनवाई ही ना रहती, बिल्कुल काउ चीज़ की। अरे खेचू कम से कम लगा दे तो पानी की व्यवस्था तो है जाती पूरी। हम पानी प्यास से मर गए, पूरी गर्मी न इतने परेशान रहे हैं। चारों लंगते भर के बहुत परेशान रहे हैं। बताओ, नाम बताओ, वार्ड नंबर बताओ। दुलारी, वार्ड नंबर 6। क्या समस्या है तुम्हारी? सड़क की है और पानी भरा हुआ है और ये कैसे करे इंसान। वोट कौन को दे? वोट तो दे आते जब जाके ये बगल में पारस होता है। अच्छा, फिर और ज़्यादा शिकायत नहीं करी? अब शिकायत तो हमारे सुनता ही ना है, आदि हमारे घर रहता ना है। अच्छा, मैं दिनेश शर्मा, वार्ड नंबर 6। हमारे यहाँ गली में बहुत ज़्यादा समस्या है। पेयजल की तो बहुत ज़्यादा समस्या थी, धीरे धीरे कुछ हो भी रहा है, लेकिन निकलने के लिए ना तो नालियाँ हैं पानी की और कचड़ है, घर से निकल भी नहीं पाते हैं इतना, जबकि ये कॉलोनी बहुत पुरानी है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। जो भी आता है जीत के चला जाता है, कोई भी काम नहीं होता है। और इस समय तो ऐसी हालत हो गई है कि घरों से निकलना दुश्वार हो रहा है। बच्चे कीचड़ में गिर जाते हैं, बच्चे उठा के ले जाना पाते हैं, लेडीज़ महिलाएं सबकी बहुत गंभीर समस्या है। और हम सबका अपनी ओर ध्यान चाहते हैं। हम पूरे वार्ड वासियों की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि हमारे वार्ड की जो समस्या है उसको थोड़ा सा ध्यान दें, उसको सुने और उसको निपटवाएं। उंगली हिला दिया करो, इससे मेरे को पता चले। मैं सरनाम सिंह सिकरवार, पूर्व पार्षद प्रत्याशी कांग्रेस। पहले तो मैं तहे दिल से फर्स्ट ट्रैक चैनल जो टीम है उसको धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने वार्ड वाइज ये जो मुहिम छेड़ रखी है बाढ़ की समस्याओं की, इससे कम से कम शासन और प्रशासन और जनप्रतिनिधि चेपते हैं और उस समस्या को सॉर्ट आउट करवाते हैं। दूसरे नंबर, मैं चलो ठीक है चुनाव हारा कोई बात नहीं, लेकिन इस बार मैंने अपने वार्ड से कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनवाया और नगर परिषद पहुंचाया, लेकिन आज तक उसने गर्मियों में पानी की समस्या रही उसकी नहीं सुनी,
सीवर लाइनें ओवरफ्लो रही उसकी नहीं सुनी, सफाई व्यवस्था चरमरा गई उसकी नहीं सुनी। और अब वर्तमान में कीचड़ इतना भरा हुआ है, रोड विगत 20 सालों से यहाँ बिल्कुल है नहीं, कीचड़ इतनी है कि लोगों का घर से निकलना दूभर हो रहा है। और पार्षद के कान पर जू तक नहीं रेंगती है, वो न तो किसी से मिलने आता है न किसी के पास जाता है। हम लोगों ने उसको तन मन धन लगा करके और नगर परिषद पहुंचाया, पार्षद बनाया, उसके बावजूद भी वो ये चाहता है कि मेरे पास आकर के समस्या कहें। जब उसकी जो लायबिलिटी बनती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आकर के लोगों को पूछे और उनकी समस्याओं को सॉर्ट आउट करे, चाहे वो सड़क की हो, नाली की हो, पानी की हो, बिजली की हो। लेकिन वो अपने काम को इतनी कह चुका है, क्योंकि अपने घर पर बैठा रहता है या अपने खुद के काम धंधे करता रहता है, लेकिन उसको जन प्रतिनिधि के नाते पब्लिक की कोई चिंता नहीं है। पब्लिक वार्ड नंबर 6 की बहुत ही परेशान है, यहाँ के रास्ते बहुत ही दयनीय है, कीचड़ भरा हुआ है, चारों तरफ पानी का आलम है। मैं रामराज बघेल, पार्षद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 6 से। और इस वार्ड नंबर 6 में जो चुनाव में जो मुद्दे उठाए थे, जो ज्वलंत समस्याएं थीं, उनके ऊपर जो चुनाव जीते गए, लेकिन उनके चुनाव के जीतने के बाद उन मुद्दों का कोई सुलह नहीं की गई। जैसे कि ये कीचड़ हो रहा है, इसमें बारिश में पानी, और ये पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं, उनमें भी कुछ नहीं है। ये देखो, ये गड्ढे हो रहे हैं यहाँ पे। अगर आप जनता आपको चुन के लाती तो आप क्या करते? जनता मुझे चुन के लाती तो मैं उनकी सारी समस्याओं का समाधान करता। सड़क पानी ये नहीं होता। ये जो आप देख रहे हैं इसमें, ये क्या है, देखो इधर दिखाओ, इसमें ये गड्ढे हो रहे हैं। और ये क्या है कि राशन कार्ड वगैरह नहीं बन रहे हैं। जो गरीब हैं वो अपने राशन कार्ड के लिए भटक रहे हैं। ये जैसे कोई चयनित वगैरह में। मौजूदा प्रत्याशी क्या काम कर रहा है? मौजूदा प्रत्याशी कुछ नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है इसमें? कुछ भी नहीं। आप देख लो, इसमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या है, आप यहाँ से 100 मीटर भी चलेंगे तब भी आपको कीचड़ ही कीचड़ मिलेगा। इसमें पैर रखने की जमीन वो नहीं है, सड़क नहीं है यहाँ पर। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन